हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग मेनली 3-4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें है लेटिस जिसको बोलते हैं जालक, एक है बेसिस जिसको बोलते हैं आधार, और एक है क्रिस्टल जिसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो इन 3 टॉपिक्स का मेनली हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो क्या होता है लेटिस, क्या होता है बेसिस, क्या होता है क्रिस्टल, क्या होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ये बताया कि एक सॉलिड मटेरियल जब बनता है तो क्या होता है, उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, परमाणु या अणु, उनके बीच में क्या होता है, बंध बनते हैं, आबंधों का निर्माण होता है, बॉन्डिंग होती है। और बॉन्डिंग होने से क्या होता है, सबके बीच में बॉन्डिंग होने से वो पूरा जो एक स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये हमने पढ़ा है ना। क्लियर। अब सुनो, देखो सॉलिड जो बनता है, जैसे हम मेनली किसके बारे में बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करें, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के बारे में। और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी संरचना जो होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, ये हमने बोला था। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनेंगे, जो क्रिस्टलीय सॉलिड बनते हैं, वो किस टाइप से बनेंगे या कैसे होते हैं, उनकी अब स्टडी करेंगे कि उनमें बॉन्ड लेंथ, मतलब उनके बीच में अवयव जो कण है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो किस किस तरीके से जमे हुए होते हैं, कैसे सेट होते हैं, वो एक पार्टिकल के पास में कितने पार्टिकल होते हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो सॉलिड मटेरियल्स को समझने के लिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या बोला कि चलो देखो, हमें कुछ नहीं पता कि सॉलिड मटेरियल किस टाइप का होता है, उसमें पार्टिकल कितनी कितनी डिस्टेंस पे होते हैं, एक पार्टिकल के आसपास कितने पार्टिकल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे को नहीं पता थी। तो इन्होंने बोला कि देखो, आप इसको स्टडी करना चाहते हो सॉलिड मटेरियल को, तो एक काम करो, सबसे पहले तो ऐसे सोच लो कि कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इमेजिनरी पॉइंट्स है, काल्पनिक, रियल में है या नहीं है ये पता नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, मतलब जैसे इस टाइप से मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। ऐसे कि मान लो बहुत सारे पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, जैसे ये पॉइंट्स है ना, येलो मैंने पॉइंट्स बना दिए, येलो पॉइंट्स बना दिए मैंने। इस टाइप से इधर और बना सकते हैं, इधर भी और बना सकते हैं, ऊपर इधर चारों तरफ मैं बना सकता हूँ। ये जो पॉइंट्स है वाकई में कुछ है नहीं है, मतलब मैंने कुछ पॉइंट बना दिए कि ये कुछ पॉइंट, और ये पॉइंट देखो एक पैटर्न में है ना, क्योंकि क्रिस्टलीय पदार्थों की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, तो मैंने ये पैटर्न में बनाया है ना, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक नियमित क्या है, पुनरावृत्ति है बिंदुओं की, तो ये बना दिया। ये वाकई में कोई पॉइंट नहीं है, काल्पनिक बिंदु है ये, कि हम लोग बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर कोई सॉलिड है तो वो सॉलिड कैसे बना हुआ होगा, सबसे पहले तो ऐसे पॉइंट मान लिए होंगे, और फिर इन पॉइंट को मानने के बाद में क्या किया होगा, इनके ऊपर एटम्स को बिठा दिया होगा कि चलो कि एक एटम इसके ऊपर बिठा दो, एक एटम इसके ऊपर बिठा दो, एक इसके ऊपर, ऐसे सबके ऊपर एटम रख दिए। ठीक है, ऐसे एटम्स रख दिए। जरूरी नहीं एक एक एटम ही रखे, 2-2 एटम भी रख सकते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, मतलब अणु भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2-2 का, जैसे मान लो एक छोटा परमाणु एक बड़ा परमाणु, ऐसे भी रख सकता हूं, तो वो सबके ऊपर इसी टाइप के आ जाएंगे। ऐसे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी मैं केवल सिंगल एटम के बारे में बात कर लेता हूं। अब सबके ऊपर क्या रख दिया हमने, एटम्स। तो सबसे पहले तो हमने क्या माने, काल्पनिक बिंदु माने, और वो बिंदु ऐसे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में थे, एक नियमित पुनरावृत्ति थी उनकी, एक रेगुलर अरेंजमेंट था। तो सबसे पहले तो काल्पनिक बिंदु माने, इमेजिनरी पॉइंट्स माने, और उसके बाद में इन इमेजिनरी पॉइंट्स पे हमने क्या करा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रख दिया, परमाणु या परमाणुओं के समूह को इसके ऊपर रख दिया, है ना। अब ये बॉन्ड बना लेंगे, जैसे भी बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे ये इसके बीच में जैसा भी इनका बॉन्डिंग होगा वो बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, इनके बीच में जैसे भी बॉन्ड्स होंगे वो बन जाएंगे, और इस तरीके से बॉन्डिंग बनने के बाद में ये देखो एक पर्टिकुलर पैटर्न का स्ट्रक्चर बन गया ना, ये अपना क्या बन गया, क्रिस्टल बन गया।
क्रिस्टल मतलब पूरा जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है वो बन गया। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को स्टडी करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने तो बोला कि क्या बहुत सारे इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, वो रेगुलर अरेंजमेंट में है, पीरियोडिक अरेंजमेंट में है, एक नियमित पुनरावृत्ति में बहुत सारे अनंत काल्पनिक बिंदु है। ठीक है, एक चीज तो ये मानी। उसके बाद में उन बिंदुओं के ऊपर एटम रख दो या अणु रख दो, या तो परमाणु रख दो या मॉलिक्यूल रख दो, ठीक है ना, इनके ऊपर। तो फिर दूसरी चीज आ गई, पहले तो इमेजिनरी पॉइंट, फिर उसके ऊपर दूसरी एक और चीज रख रहे हैं, मतलब एटम्स रख रहे हैं। इन दोनों को रखने के बाद में जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। आई बात समझ? इस तरीके से बोला गया। देखो इसको दूसरे एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूं। दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। जैसे ऐसे बोला गया कि आपको चलो एक दीवार बनानी है, एक वॉल बनाना है ना, आपको एक वॉल बनाना है। तो आप क्या करो, ऐसे इस तरीके से पहले तो पॉइंट्स बना लो। ये लो भैया, पॉइंट्स बना लिए मैंने, ये लो। आपको एक दीवार बनानी है, मतलब हम ये बात करें कि ये दीवार कैसी बनी होगी। दीवार एक सॉलिड मटेरियल है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये दीवार कैसे बनी होगी। तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पहले तो क्या किया होगा, बहुत सारे इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे, काल्पनिक बिंदु होंगे, ये बना लिए। इन काल्पनिक बिंदुओं के ऊपर मैं जैसे एक एक ईंट रख देता हूं, और वो ईंट इस तरीके से रख रहा हूं, जैसे मैं एक ईंट रख रहा हूं, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये लो, ये एक ईंट रख दिया। फिर इसी टाइप का एक ईंट इस मतलब इस पॉइंट को बीच में लेते हुए रखा है। पहले वहां पर अलग तरीके से रखा था, यहां पे अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैटर्न सेम होना चाहिए। एक ईंट इस पॉइंट के हिसाब से रख दिया मैंने, ये लो। एक ईंट इस पॉइंट के हिसाब से रख दिया, ये लो। एक ईंट इस पॉइंट के हिसाब से रख दूं मैं, ये लो। एक ईंट, एक सेकेंड, ये लो, यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पे भी रख देता हूँ, इधर रख दिया, ये लो, ये लो। तो मैंने एक एक पॉइंट माना और उसके ऊपर एक एक ईंट रख दी। ईंट रखने का मतलब है एटम या मॉलिक्यूल रख दिया हमने, एटम या मॉलिक्यूल रख दिया हमने, ठीक है। ईंट रखने का मतलब ये है, मतलब परमाणु या अणु रख दिए। जैसे इसके ऊपर रख दो, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये लो, ये थोड़ा सा कहीं कहीं अलग तरीके से बन गया, बाकी ठीक है। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये थोड़ा लास्ट में जाके ठीक नहीं बना, बट ये इस तरीके से क्या बन गया, अपना पूरा दीवार बन जाता है। इस तरीके से वॉल बन गया। तो वॉल का स्ट्रक्चर समझने के लिए, स्टडी करने के लिए हमने क्या बोला कि बहुत सारे तो पहले पॉइंट मान लो। ये पॉइंट रियल में नहीं होता है कि ये लो, ये है, कहाँ पर है पॉइंट, होता नहीं है। हमने स्टडी करने के लिए, इसका कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, थ्योरी बनाने के लिए हमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मान लिए, इमेजिनरी पॉइंट्स है, ये काल्पनिक बिंदु है, ताकि स्ट्रक्चर को हम समझ सकें। तो ये काल्पनिक बिंदु मान लिए, उसके ऊपर हम एटम्स या परमाणु या एटम्स या मॉलिक्यूल रख दो, परमाणु या अणु, ये ईंटें रख दी एक तरीके से। तो पहले बिंदु माने, इन बिंदुओं को बोलते हैं क्या, लेटिस। सुन लो, तो ये दीवार बन गया ना, इसी तरीके से ये क्या बन जाता है, पूरा क्रिस्टल बन जाता है। तो ये जो पॉइंट्स बनाए हमने, ये जो पॉइंट्स इमेजिनरी पॉइंट्स थे, इनको क्या बोलते हैं, इनका स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पूरे पॉइंट्स के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लेटिस, जालक। इसको बोलते हैं लेटिस, क्या बोलते हैं, जालक। और ये ऊपर ईंट रखी है ना, यहां पे तो ईंट रखने से दीवार बन गई। तो हम लोग क्रिस्टल की बात करें तो एटम्स या मॉलिक्यूल मान लो, तो जो परमाणु या अणु रखेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, आधार। मतलब जो चीज रखी जा रही है इनके ऊपर, उसको बोलते हैं आधार, बेसिस। ये हो गया क्या, बेसिस, आधार। जालक के ऊपर, मतलब इन पॉइंट्स के ऊपर आधार को, बेसिस को अगर रखेंगे तो क्या बन जाता, पूरा क्रिस्टल बन जाता, पूरा सॉलिड वो बन जाता अपना मटेरियल। गॉट इट माय पॉइंट? अब सुन लो इस चीज को दोबारा से। क्या है, दो चीजें अपने पास में, एक तो है ये, एक तो ये है क्या, लेटिस है, एक और एक है बेसिस।
एक तो है जालक, एक है आधार। देखो ये अपने पास में ये जो दिख रहे हैं ना इमेजिनरी पॉइंट्स है, काल्पनिक बिंदु है, ये क्या है अपने पास में लेटिस है। अब जैसे लेटिस बनाने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से मिले पॉइंट्स, मतलब ये एक के नीचे एक इसी तरीके से मिले, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। पैटर्न तो फिक्स होना चाहिए पूरे के अंदर, लेकिन वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। देखो इसमें भी पैटर्न फिक्स है, लेकिन इसमें पैटर्न थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पर जो खाली जगह उसके जस्ट नीचे है, मतलब एटम के नीचे एटम नहीं है। आर यू गेटिंग? इस रो के अंदर एक बना दिया मैंने एटम्स, इस रो में जो एटम्स बने इसके जस्ट नीचे नहीं है, अलग तरीके से। मैंने जो बनाए थे, मैंने जो यहाँ पे बनाए हैं वो एटम के नीचे एटम बनाया था मैंने, एटम के जस्ट नीचे एटम है ना। तो ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, उस टाइप का भी पैटर्न हो सकता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न हो सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो सेम सिमेट्रिक होना चाहिए, उसी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसमें ये मैंने बता दिया, ये क्या है, ये लेटिस है, मतलब अभी मैंने बिंदु माने हैं। अब इनके ऊपर बेसिस रखूंगा, मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल रखूंगा, तो मेरा क्या मिल जाएगा, पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। चमका? तो इस तरीके से सिंपल आप दीवार के एग्जांपल से, वॉल ईंट, जो ब्रिक्स का जो ईंट वो जो वॉल होता है उससे आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेटिस का अब लिख लेते हैं, अब समझ में आ गया। तो लेटिस का डेफिनेशन देखो, लेट्स टॉक अबाउट लेटिस। जालक, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो जालक, इंग्लिश वाले लेटिस लिख लो। इसका डेफिनेशन, a periodic arrangement of infinite imaginary points in the space, infinite imaginary points in the space इन्फानाइट इमेजिनरी, सॉरी क्या बोला मैंने, मैं तो भूल गया। मैंने क्या बोला, ए पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इन्फानाइट इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस इज कॉल्ड लेटिस, ठीक है। ये डायग्राम छाप लेना, ठीक है, ये छाप लो, ये दूसरा बना लो, लेकिन पैटर्न फिक्स बनाना है ना। दूसरा मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ, दूसरा क्या, आकाश में, आकाश मतलब ये मतलब स्पेस में, कहीं पे भी बना लो आप, आकाश में अनंत काल्पनिक बिंदुओं की नियमित पुनरावृत्ति आकाश में अनंत काल्पनिक बिंदुओं की पुनरावृत्ति, नियमित पुनरावृत्ति से बनने वाली संरचना जालक कहलाती है। से बनने वाली संरचना जालक कहलाती है। ये जालक है, समझ आया, ये लेटिस है। नियमित पुनरावृत्ति हो रही ना, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जैसे ये लाइन आ गई, फिर इस टाइप की लाइन आ गई, फिर ये वापस से लाइन आ रही है, ये लाइन फिर से आ रही है, फिर ये लाइन फिर से आ रही है। ये क्या हो रहा है, पीरियोडिक अरेंजमेंट, ही तो पीरियोडिक रिपीटेशन हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है बार बार एक ही पैटर्न की, ठीक है। ये क्या है, अपना लेटिस है, काल्पनिक बिंदु है, ये काल्पनिक बिंदु है। स्टडी करने के लिए, कंसेप्ट डेवलप करने के लिए सोचा गया है कि वहां पर ऐसे पॉइंट्स मान लो, है ना, ये इमेजिनरी पॉइंट्स है। ये लेटिस हो गया, ये डायग्राम छाप लेना, ठीक है। और नीचे या ऊपर लिख लेना लेटिस जालक, किसकी, इस डायग्राम के नीचे यहाँ पे लिख लेना। मेरे पास तो यहाँ पे जगह नहीं है, आपके पास होगी। हाँ जी, बेसिस, आधार की बात करते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट बेसिस। सेकंड पॉइंट, ये डायग्राम छाप लेना पॉज करके, हम लोग आगे बात करते हैं बेसिस आधार की। तो देखो आधार या बेसिस क्या होता है। जैसे हमने बोला कि इनके ऊपर अगर हम लोग कुछ रखते हैं एटम या मॉलिक्यूल, परमाणु, ग्रुप, परमाणु या परमाणु का समूह मान लो, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर लेटिस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, पूरा क्रिस्टल बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जिसको रखते हैं उसको बोलते हैं बेसिस। अब ये एक एक परमाणु होगा तो उसको बोल देंगे मोनोएटमिक बेसिस है। अगर मान लो ये दो दो परमाणुओं का समूह है, जैसे मान लो कि मैंने रखा, मान लो O2 के एटम रखे, O2 के, ठीक है, तो O2 या मान लो HCl रखा मैंने, HCl, तो H और Cl दो दो एटम है ना, तो यहां पर रखा मैंने HCl, तो दो एटम होंगे। ये लो, एक बड़ा एक छोटा बना देता हूं मैं ताकि दिखे। ये लो, मतलब ये जैसे भी रहेगा सब पर फिक्स रहेगा, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं। ऐसे सब पे ऐसे रहेगा, ये जगह रहेगी वैसे इसके अंदर, दिख रहा है। तो आप जो भी बना रहे हो वो क्या है, एक हम लोग लेटिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बेसिस लगा रहे हैं। तो बेसिस क्या हुआ, लेटिस पॉइंट्स के ऊपर जो हम लोग रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेटिस पॉइंट्स के ऊपर जो हम लोग एटम, परमाणु या परमाणु का समूह जो भी रखते हैं उसको बोलते हैं आधार, बेसिस। ठीक है, तो इसका बेसिस का डेफिनेशन लिख लो। परमाणु या परमाणुओं का समूह है, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिसको जालक बिंदुओं के ऊपर व्यवस्थित करने पर, जालक बिंदुओं के ऊपर व्यवस्थित करने पर, जिसको जालक बिंदुओं के ऊपर व्यवस्थित करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, आधार कहलाता है, आधार कहलाता है, आधार कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which is put on the lattice points, which is put, which are put, ऐसे लिखो, which are put on the lattice points, on the lattice points to make the whole crystal, to make the whole crystal, to make the whole crystal is called बेसिस, इज कॉल्ड बेसिस। ठीक है, इज कॉल्ड बेसिस। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जालक जो था अपना लेटिस, जो लेटिस है जालक, उसके ऊपर क्या रख रहे हैं हम लोग, बेसिस रख रहे हैं, आधार रख रहे हैं। तो लेटिस के ऊपर जो चीज रखी जा रही है उसको बोलते हैं बेसिस, आधार। और लेटिस के ऊपर बेसिस रखेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा पूरा। जैसे मान लो कि ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, ये ब्लू कलर के जो दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट डॉट, ये इमेजिनरी पॉइंट्स है, ये इमेजिनरी पॉइंट्स से काल्पनिक बिंदु, तो ये क्या हो गया, लेटिस हो गया। ये क्या, लेटिस, जालक हो गया। ठीक है, दिस इज जालक। अब इन पॉइंट्स के ऊपर में देखो एक एक ये जो है फ्लावर ये रख रहा हूं, तो इन सब के ऊपर एक एक फ्लावर रख दो आप, ये इसके ऊपर भी रख दो, इसके ऊपर, सबके ऊपर रख दो, ये सबके ऊपर रखेंगे तो ये क्या हो गया, जिस चीज को रख रहे हैं ये क्या हो गया, यहाँ पे आधार हो गया, बेसिस हो गया। तो इस लेटिस के ऊपर ये बेसिस रखेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे आप एक बगीचा देख रहे हो, मान लो आपने एक गार्डन देखा और उसमें एक छोटा सा जगह है, उसके ऊपर इस तरीके से पौधे दिख रहे हैं, तो आप ये सोचना चाहो कि ये पौधों का जो बना है स्ट्रक्चर वो कैसे बना होगा, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि सबसे पहले तो क्या एक एक पॉइंट सोचा होगा, इन्होंने पॉइंट बनाया होगा और फिर इन पॉइंट के ऊपर क्या रख दिया होगा, एक एक
जो भी फ्लावर या जो भी चीज़ है वो रख दिया, तो ये पूरा वो जो स्ट्रक्चर है आप जो देख पा रहे हो गार्डन में वो बन गया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे इट इज कॉल्ड लेटिस, जालक हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड बेसिस। तो ये पूरा क्या कंप्लीट हो गया, ये क्रिस्टल बन गया आपका, ये आधार हो गया। 1 सेकेंड, दिस इज आधार, बेसिस, और ये पूरा क्या बन गया, क्रिस्टल बन गया। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल। ठीक है, तो ये लेटिस, बेसिस एंड क्रिस्टल, ये हम लोग यहाँ से इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से होता है। ठीक है, वो ईंट वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी किसी को डाउट रहे तो यू आर फ्री टू आस्क। हाँ जी ठीक है, तो आधार की डेफिनेशन, बेसिस की मैंने डेफिनेशन लिखवा दी कि इसके ऊपर जो चीज़ पुट करने से पूरा क्रिस्टल बनता है उसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है, बेसिस अब अलग अलग टाइप का हो सकता है। बेसिक डायटमिक भी हो सकता है, मोनोएटमिक भी हो सकता है, मतलब एक परमाणु भी हो सकता है, द्विपरमाणु भी हो सकता है। मतलब जैसे आप मान लो यहाँ तो जैसे एक एक फूल रखा है एक एक पॉइंट पे, हो सकता है कि कोई दो दो फूल भी रख दे एक एक पॉइंट पे, दो दो फ्लावर हो जाएंगे। तो दो दो फ्लावर का मतलब हो गया दो दो एटम, सोच लो आप, तो वो डायटमिक हो जाएगा, द्विपरमाणुक। एक एक रख रहा है तो एक परमाणुक हो जाएगा मोनोएटमिक। अगर तीन तीन रख रहा है तो वो त्रिपरमाणुक हो जाएगा, ट्राइएटमिक हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब तीन या तीन से ज़्यादा हो उसको हम पॉलीएटमिक के केसेस में ले लेते हैं, बहुपरमाणु है। ठीक है, तो जो लिखा उसमें आगे लिखो, पैरा चेंज करके आधार लिख रहे थे ना आप, आधार, उसके आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके लिखो। आधार एक परमाणुवीय, द्विपरमाणुवीय या बहुपरमाणुवीय। आधार एक परमाणुवीय, द्विपरमाणुवीय या बहुपरमाणुवीय। आधार एक परमाणुवीय, द्विपरमाणुवीय या बहुपरमाणुवीय हो सकता है। बेसिस कैन बी मोनोएटमिक, डायटमिक और पॉलीएटमिक। मोनोएटमिक, डायटमिक और पॉलीएटमिक। ठीक है, पॉलीएटमिक। हाँ जी ये हो गया। अगर उसमें एक एटम है तो वो मोनोएटमिक हो जाएगा। तो इसमें दूसरी लाइन एक और लिख लो, यदि बेसिस में केवल एक परमाणु होता है, यदि अगर एक सेकेंड आप चाहो तो इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हो। जैसे बना लो इसको, थोड़ा सा लिख सकते हैं हम लोग डिटेल में, थोड़ा सा देखो समझ में तो आ गया। तो इसी के अंदर लिख लो, मतलब मैं एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। मोनोएटमिक बेसिस, मोनोएटमिक बेसिस इसको बोलते हैं एक परमाणुवीय आधार, एक परमाणुवीय आधार। तो लिख लो यदि क्रिस्टल में प्रत्येक परमाणु पर, प्रत्येक जालक बिंदु पर एक परमाणु रखा जाता है, एक परमाणु रखा जाता है, तो उसे एक परमाणुवीय आधार कहते हैं। तो उसे एक परमाणुवीय आधार कहते हैं। इंग्लिश में लिखो, इफ one atom is put on each and every lattice point, then this basis is called monoatomic basis.
देन दिस बेसिस इज कॉल्ड मोनोएटमिक बेसिस। देन दिस बेसिस इज कॉल्ड मोनोएटमिक बेसिस। क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। मोनोएटमिक इसी तरीके से डायएटमिक भी हो सकता है। तो मतलब जैसे हमने पहले एक बनाया था, कहाँ बनाया था, ये क्या था, ये एक तरीके से मोनोएटमिक ही था, एक एक के ऊपर एक एक बनाया था, ये मोनोएटमिक था। तो आप इसमें इसको बना लेना, ये मोनोएटमिक में एक परमाणविक है, एक परमाणविक है, ये एक परमाणविक मोनोएटमिक बेसिस, ठीक है। मोनोएटमिक, डायएटमिक भी लिख सकते हैं ना, ऐसे आप डायएटमिक बेसिस की डेफिनेशन भी लिख लेना। आप लिखना है इसको डायएटमिक की बेसिस, द्विपरमाणविक, अभी लिखना, अभी द्विपरमाणविक आधार, अभी लिखना है, जस्ट मैं बोलूंगा नहीं, आप पोज करके इसकी डेफिनेशन लिख लेना। एक परमाणु की जगह क्या लिख लेना, दो परमाणु, डबल एटम अगर रख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डायएटमिक हो जाएगा। उसका भी आप ये बना सकते हो ना, इस टाइप का आप ऐसे बना सकते हो। उसके साथ में ये एक एटम तो है, एक एक एटम और लगा देना यहाँ पे, ये लो, ये दो दो एटम है, मान लो कोई ग्रुप होगा ना, अरे ऐसे दो दो एटम्स का ग्रुप नहीं बनता क्या, तो दो दो एटम, एक ये छोटा एटम और लगा दिया मैंने सबके। तो ऐसे ये चाहो तो आप ये बीच वाली लाइन से हटा देना, बॉन्डिंग वाली, क्योंकि अभी ये जगह कम है तो आप इनको हटा सकते हो। अब भी इन पे फोकस नहीं है अपना, ठीक है, ऐसे क्लियर है। ये कंप्लीट हो गया, ये चलो ये बात समझ में आ गई। तो लेटिस और बेसिस मिलके अपना क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है, ठीक है। तो हम लोग एक क्रिस्टल की डेफिनेशन और पढ़ लेंगे, और वो जो लिखना है वो तो लिखना है, उसके बाद में क्रिस्टल की डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लिख लो क्रिस्टल की डेफिनेशन और लिख लो, अपने पास 2 मिनट बचे हैं। क्रिस्टल की डेफिनेशन लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो क्रिस्टल, क्रिस्टल, ठीक है। किसी जालक को आधार के साथ संयोजित करने पर, किसी जालक को आधार के साथ संयोजित करने पर, किसी जालक को आधार के साथ संयोजित करने पर किसी जालक को आधार के साथ संयोजित करने पर संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है, संपूर्ण संरचना का निर्माण होता है। इसे क्रिस्टल कहते हैं, इसे क्रिस्टल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अलग तरीके से भी लिखी जाती है, लेकिन अभी हमने इनकी टर्म्स में देख ली। इसे क्रिस्टल कहते हैं। इंग्लिश में लिख लो, व्हेन बेसिस इज अटैच्ड टू लेटिस, व्हेन basis is attached to lattice, when basis is attached to lattice, then we will get the whole structure of solid, then we will get the whole structure of solid, then we will get the whole structure of solid. This structure is called crystal, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, एक पूरा पैटर्न मिलेगा कि मैंने पहले पॉइंट्स बनाए, उनके ऊपर बेसिस लाके रख दिया, तो क्या बन गया, पूरा बन गया, पूरा मतलब सॉलिड बन गया अपने पास में। उसको हम लोग, उसका एक फिक्स पैटर्न है, एक रेगुलर तरीके से आ रहे सारे जो एटम्स है वो, तो उसको हम लोग क्रिस्टल बोल देते हैं। क्रिस्टलीय संरचना का मतलब ही तो ये होता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जिनमें क्या फिक्स पैटर्न हो, तो वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। अब दीवारें मान लो, ये मैंने ये एग्जांपल बताया, ये ले लो, या अपना जो एटम्स का या जो सारा जो सॉलिड्स का एक्चुअल जो होता है वो सब कुछ, फर्श में जो टाइल्स होती है वो भी ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न में चलती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ क्या है, क्रिस्टल। और ये लाइन लिख लेना, ये छाप लेना, ये इसके नीचे, ठीक है।
ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। ओके।